तो तुला राशि वालों, तुम्हारा दोबारा से नया जन्म होगा। अगले 3 दिनों में यह 3 बड़ी खुशियां तुम्हें हर हाल में मिलेगी। सुनकर आप भी पागलों के जैसे नाचने लगोगे, क्योंकि साथियों भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं। तुम बार बार साथियों भगवान के मंदिर जा रहे थे, एक ही गुहार लगा रहे थे कि भगवान अब तो मुझे मेरी मेहनत का फल दे दो। इतने सालों से मैं छोटी छोटी चीज के लिए तरस रहा हूं, छोटी छोटी चीज के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहा हूं। अब साथियों भगवान ने भी तुम्हारी सुन ली है। वो समय आया है जिसका तुम साथियों सालों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन राहु अभी भी मुश्किल खड़ी कर रहा है, क्योंकि सुख सुविधाओं के भाव में बैठा है राहु, यहां पर चंद्रमा आएंगे और साथियों ये तुम्हारे दिमाग पर असर डालेंगे। पिछले कई समय से साथियों तुम्हारे दिमाग में अस्त व्यस्तता चली आ रही है। साथियों तुम अपने जीवन में किसी भी एक चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। कभी परिवार की जिम्मेदारियां तुम्हें उलझा देती है, तो कभी तुम प्रेम संबंधों में उलझ जाते हो। कभी साथियों तुम्हारे दुश्मन तुम्हें उलझा कर भटका देते हैं। लेकिन अब समय आया है कुछ बड़ा करने का। जी हाँ, क्योंकि सूर्य उच्च के हो रहे हैं। तुम्हारे अंदर नया आत्मविश्वास जाग रहा है, तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा आ रही है और यह संकेत बहुत बड़ा है साथियों। पिछली साथियों जितनी भी तुमने मेहनत करी है, अब उसका परिणाम इन दिनों में मिलेगा, वो भी हर हाल में मिलेगा। क्योंकि साथियों तुम्हारे सुख सुविधाओं के भाव में बैठा है राहु बुध के साथ, और उसी के नीचे शनि मंगल बैठे हैं साथियों। और थोड़े ही दिनों में बुध भी आ जाएंगे यहां पर, तो इसका सीधा असर तुम्हारे कर्ज पर, तुम्हारे शत्रुओं पर पड़ने जा रहा है। साथियों तुम्हारी एक छोटी सी कमजोरी है, जी हाँ एक छोटी सी कमजोरी है, और वो यह है कि तुम अपना दुख किसी को नहीं बताते। अंदर ही अंदर तुम घुट घुट कर जीते हो, लेकिन तुम अपनी परेशानी किसी को शेयर नहीं करते। चाहे माता पिता हो, अपना प्रेमी हो, तुम अंदर ही अंदर दबा के रखते हो। मुंह पर एक झूठी स्माइल होती है तुम्हारी, तुम लोगों को दिखाते हो कि मैं तो एक चट्टान के जैसा हूं, लेकिन तुम्हारा दिल तो मोम के जैसा है। तुम तो अंदर ही अंदर घुट घुट कर जी रहे हो, लेकिन तुम्हें अपने अंदर का जो यह सैलाब है इसे बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य अब उच्च के हो रहे हैं। और जब तक तुम अपने अंदर के यह द्वंद्व जितने भी है इसे बाहर नहीं निकालोगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए तुम्हें अंदर से हल्का होना पड़ेगा। तुम्हें अपने अंदर जितने भी परेशानियां, जितने भी दबे हुए दुख दर्द पीड़ा, सभी को बाहर निकालना है। किसी ऐसे इंसान को बता दो जिस पर तुम भरोसा करते हो। अगर किसी को बताना नहीं चाहते तो कमेंट कर दो। लेकिन साथियों यह 3 दिन बड़ी खुशियां तुम्हें आ रही है, क्योंकि नया जन्म तुम्हारा होगा। जी हाँ साथियों, नया जन्म इसलिए होगा क्योंकि अब शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि में जाएंगे, जो कि साथियों तुम्हारे 7th हाउस में होगा। इसका प्रभाव कुछ इस तरह से होगा कि वहां पर पहले सूर्य भी मौजूद होंगे। तो ये दोनों जब आपस में होंगे साथियों, तो समझ लो तुम्हारा हर काम खूब रफ्तार से, जो पहले साथियों तुम्हें एक छोटे से काम के लिए भी घंटों मेहनत करनी पड़ रही थी, लेकिन साथियों अब एक छोटी सी भी अगर कहीं पर तुमने मेहनत कर ली तो उसका बहुत बड़ा परिणाम तुम्हें मिल जाएगा। साथियों सालों से रुका हुआ अगर कोई काम था, कोई धंधा तुम्हारा बंद पड़ चुका था, तो उसको पूरा करने में अब अपना पूरा ध्यान लगाना। इसके अलावा साथियों इन दिनों थोड़ा सा अंदर से घमंड जाग सकता है तुम्हारे अंदर। जब सूर्य उच्च के होते हैं तो अपने अंदर आत्मविश्वास तो जागता ही, एक नई ऊर्जा जागती है। तुम्हारे अंदर नए नए ख्याल आएंगे कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं इस चीज पर भी अपना दिमाग लगाऊं, मैं इस चीज को भी अपने हाथ में, अपने काबू में करूं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा साथियों। तुम किसी एक ही नाव पर सवार रहना साथियों। अगर जरूरत से ज्यादा इधर उधर की चीजों पर ध्यान दोगे तो तुम वापस से उलझ जाओगे, और अभी उलझने का समय बिल्कुल भी नहीं है। यह समय किसी एक ही चीज को पकड़कर आगे बढ़ने का है। अगर तुमने किसी भी एक ही चीज पर फोकस कर लिया तो वो चीज साथियों तुम्हारे लिए
लाइफ चेंजिंग वाली हो सकती है। तो किसी एक ही चीज पर फोकस करते रहना। इसके अलावा साथियों तुम्हें जितना हो सके इस समय गुस्से से दूर रहना है, क्योंकि जब सूर्य उच्च के होते हैं तो साथियों उग्र स्वभाव तुम्हारा होगा। छोटी छोटी बातें तुम्हारे दिल पर लगने लगेगी। तुम साथियों दिल के बहुत ही कच्चे हो वैसे तो तुम्हें छोटी छोटी बातें दिल पर लग जाती है। चाहे कोई मजाक मजाक में ही कुछ कह दे तो तुम वह बात अपने दिल पर रख लेते हो, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन वो बात दिल पर लगा लेते हो। और ये चीज अगर अब होगी तो साथियों गुस्सा जागेगा, और गुस्सा इतना बढ़ सकता है कि परिवार में भी तुम्हारे रिश्ते खराब हो सकते हैं, तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। तो गुस्से पर खास करके तुमको कंट्रोल रखना पड़ेगा। इसके अलावा साथियों इन दिनों किसी भी गैर कानूनी काम से दूर रहना है। किसी भी गैर कानूनी काम में तुम्हें रुचि नहीं लेनी है। जैसे कि साथियों शेयर मार्केटिंग में अगर तुम पैसा लगाते हो तो सोच समझ कर लगाना। वहीं साथियों अगर तुम सट्टा या फिर साथियों प्रॉपर्टी वगैरह का बिजनेस करते हो तो इनमें भी सोच समझ कर तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी शॉर्ट टर्म वाले कार्य है जिसमें पैसा ज्यादा आता है तो उससे थोड़ा सा बचना पड़ेगा, क्योंकि नुकसान तुम्हारा हो सकता है। शनि साथियों तुम्हारे मंगल के साथ बैठा हुआ है और ये ऐसे शॉर्ट टर्म कामों के लिए तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है अभी। इसके अलावा साथियों यहाँ पर बात करें राहु की, तो यहाँ पर चंद्रमा भी आ रहे हैं जो कि सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी ला रहे हैं साथियों। जी हाँ, सुख सुविधाओं में तुम्हारे बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर साथियों खर्चा करने की प्रवृत्ति जागेगी। ना चाह कर भी तुम कोई बड़े बड़े खर्च कर सकते हो। तो अगर इस समय पर तुमने खर्च कर दिया तो थोड़े ही टाइम बाद तुम्हें बहुत ज्यादा रोना पड़ सकता है। जमा पूंजी तुम खर्च कर सकते हो। इसके अलावा साथियों तुम्हें कर्ज भी लेना पड़ सकता है। पहले ही तुम कर्ज से बहुत ज्यादा जूझ रहे थे, धीरे धीरे तुम्हें राहत मिल रही है, लेकिन ये सारी राहत ऐसी की ऐसी ही रह जाएगी अगर तुम अपनी खर्च करने की प्रवृत्ति पर ध्यान नहीं दोगे, अंकुश नहीं लगाओगे। इसके अलावा साथियों इन दिनों जितना भी हो अपना दुख अपनी तकलीफ साथियों लोगों को बता देना, किसी भरोसे वाले व्यक्ति को बता देना। तुम ऐसा मत सोचना कि मैं किसी और को बताऊंगा तो वो हंसेगा, वो कुछ तरह तरह की बात बनाएगा मेरे जीवन के बारे में। बिल्कुल नहीं साथियों, तुम्हें अपने अंदर के जितने भी दुख तकलीफ है वो लोगों को बताना होगा, तभी तुम्हें साथियों थोड़ा अपने काम पर फोकस करने का ध्यान मिलेगा। इसके अलावा साथियों घर में जितना हो सके शांति वाला माहौल रखें। तुम अगर अपने घर में शांति वाला माहौल रखोगे तो लक्ष्मी भी साथियों प्रभावित होगी। शुक्र भी तुम्हारा मजबूत रहेगा। शुक्र वृषभ राशि में जा रहे हैं तो वहीं से तुम्हें एनर्जी मिल रही है और वही एनर्जी तुम्हारे घर पर सीधा इफेक्ट डाल रही है साथियों। इसलिए शुक्र को मजबूत रखना जरूरी है। घर में स्वच्छता बनाकर रखिएगा, घर में शांति बनाकर रखिएगा, और जितना हो सके अपने हाथ में या अपने पैर में कोई चांदी का आभूषण, कोई चांदी की छोटी सी भी चीज अपनी जेब में जरूर रख लेना। या तो महिलाएं हैं तो वो तो पहनती ही है, लेकिन पुरुष भी ध्यान रखे, हाथ में चांदी का कड़ा या चांदी की बाली या चांदी की चेन जरूर पहनिएगा। शुक्र तुरंत तुम्हारा एक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा साथियों ध्यान रखिए कर्ज बढ़ सकता है तुम्हारा। जी हाँ, जिस कर्ज से तुम बहुत परेशान हो वो कर्ज और बढ़ सकता है, क्योंकि साथियों शनि मंगल और बुध तीनों तुम्हारे कर्ज के ही भाव में बैठे हुए हैं। मंगल उग्र स्वभाव का ग्रह है साथियों, उग्र ग्रह है। मंगल उकसाएगा तुम्हें कर्ज लेने के लिए, क्योंकि सेनापति ही साथियों कर्ज के भाव में बैठे हुए हैं। तुम्हें अंदर से इच्छा होगी कि मैं कुछ बड़ा खर्चा करूं, कहीं घूमने चले जाऊं, कोई प्रॉपर्टी खरीद लूं, और ये जितनी भी चीजें हैं साथियों तुम्हें कर्ज में और डुबा सकती है। तुम किसी ऐसी जगह पर पैसा लगा दोगे जहां पर तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो साथियों इन चीजों से बचना है और कर्ज बिल्कुल भी तुम्हें नहीं लेना है। हो सकता है तुम्हें ऐसा लगे कि मैं कर्ज ले लूं मेरी लाइफ बेहतर हो जाएगी या मुझे यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अगर वहां पर तुमने कर्ज ले लिया तो जो चीजें तुम्हें अभी अच्छी लग रही है, जिसमें तुम्हें अभी प्रॉफिट नजर आ रहा है, कल को वो चीज तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। इसलिए जल्दीबाजी में कोई फैसला ना ले। और इन दिनों साथियों जितना हो सके खुद पर भी भरोसा रखिए और खुद को भी खुश रखिए, क्योंकि शुक्र साथियों वृषभ राशि में जाएंगे, और जब शुक्र वृषभ राशि में जाएंगे तो ये तुम्हारी पार्टनरशिप पर भी इफेक्ट डालेंगे।
तुम्हारे साथियों प्रॉफिट पर भी इफेक्ट डालेंगे। लेकिन देखिए साथियों, जब शनि उदय होता है, जी हाँ, अभी शनि उदय हुआ है, और शनि उदय कहाँ हुआ है? तुम्हारे कर्ज के भाव में, तुम्हारे शत्रुओं के भाव में, और उसके ऊपर बैठा हुआ है राहु। तो इससे साथियों तुम्हारे अंदर आलस्य बढ़ सकता है, तुम्हें काम करने की इच्छा ही नहीं होगी, तुम्हें ऐसा लगेगा कि अब मैं कुछ भी नहीं करूं, बस केवल सोता रहूं। काम करने में साथियों तुम देरी करोगे, आज का काम तुम काल पर टालोगे साथियों, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यही तो इंसान फंस जाता है, शनि यहीं से तुम्हारी परीक्षा लेता है। शनि जानबूझकर ऐसे तुम्हारे अंदर भाव पैदा करेगा, तुम्हें परीक्षा दिलवाएगा साथियों। लेकिन अगर तुम यहाँ पर पास हो गए तो बहुत बढ़िया, तुमने अगर आलस्य नहीं किया, काम पर ध्यान दिया, तो साथियों शनि बलवान होकर तुम्हें हर काम में मदद करवाएगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पर फिसल गए तो यहीं पर तुम्हारी सबसे बड़ी मात हो जाएगी साथियों, यहीं पर तुम्हारी सबसे बड़ी हार हो जाएगी। आलस्य करा, काम को अगर तुमने टाला, तो जो चारों दरवाजे पहले बंद थे, उन चारों दरवाजों पर साथियों ताला लग सकता है। जी हाँ, और उसकी चाबी साथियों तुम्हें सालों साल नहीं मिलने वाली। तो यह समय है कुछ करने का, बैठे रहने का नहीं है, क्योंकि सूर्य भी उच्च के हैं और सूर्य भी तुम्हारे लिए फायदा कर रहे हैं। बस घमंड से बचना है और अपने आप पर ध्यान देना है, अपनी सेहत पर ध्यान देना है, अपनी खुशियों पर ध्यान देना है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को खुश रखता है उसका शुक्र भी मजबूत होता है। और साथियों तुम ऐसे व्यक्ति हो जो खुद दुख झेल लोगे, खुद परेशानियां झेल लोगे, लेकिन अपने परिवार को 1% भी परेशानियों में नहीं देख सकते। तुम्हारे शरीर में अगर कोई बीमारी होगी तो तुम मेडिकल से गोली भी नहीं लाके खाओगे, दवाई तक नहीं लाकर खाओगे। लेकिन अगर किसी पड़ोसी को अगर कोई बीमारी हो गई तो तुम उसके लिए आधी रात को हॉस्पिटल चले जाओगे, उसको सही करने में उसको तरह तरह के नुस्खे बताओगे। लेकिन तुम खुद के शरीर पर ध्यान नहीं दोगे, खुद बीमार हो चलेगा, अपना पराया बीमार नहीं होना चाहिए। खुद पर ध्यान देना शुरू कर दो। जब तक तुम खुद पर ध्यान नहीं दोगे, ये जितने भी राहु शनि मंगल है, ये भी तुम्हारा ध्यान नहीं देंगे फिर, और ये जो यूनिवर्स में एनर्जीज है वो भी फिर तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगी। तो आज की वीडियो में साथियों बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमने चर्चा करी है। अगर मैं उपाय की बात करूं साथियों, तो केवल एक उपाय तुम्हें करना है, और वो है सूर्य देव को जल चढ़ाना। जी हाँ, सूर्य देव को जल चढ़ाना बहुत बहुत जरूरी है। सूर्य जैसे जैसे उच्च के होते हैं साथियों, सूर्य की जो एनर्जी है वो एक अमाउंट में होना जरूरी है, वो एक साथियों पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए साथियों सूर्य देव को सुबह उठकर जल जरूर चढ़ाइएगा, अर्घ्य दीजिएगा, और जल्दी उठना है। जो व्यक्ति लेट तक उठेगा, सूर्य अभी उग्र है, सूर्य अभी साथियों पॉजिटिव वे में है, तो सूर्य को नेगेटिव होने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए सुबह जल्दी उठ जाइएगा, और हो सके तो सूर्य उदय से पहले ही उठ जाइएगा। जब सूर्य आसमान में पूरी तरह से आ जाते हैं, अगर तब तक भी आप सोए रहे तो इसके बुरे प्रभाव आपके लाइफ पर पड़ सकते हैं। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेगा, कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताइए।